वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 29 जनवरी 2026 के आज के डेली करंट अफेयर्स। तो आज एक कल का क्वेश्चन था 2010 से लेकर 2024 तक ऐतिहासिक एआई निवेश के मामले में भारत की 11 देशों में कौन सी रैंक है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो कौन सी रैंक है? तो है हमारी 8वीं रैंक। एआई के मामले में भारत की 8वीं रैंक है। एआई के मामले में पहले नंबर पर जो है वो है यूएसए, दूसरे नंबर पर जो है वो है सिंगापुर, तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो देश है वो है आपका साउथ कोरिया। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जो देश है वो है चाइना। इसके अलावा हमारा जो भारत है उसकी रैंक है इंडिया की 8वीं रैंक है। ठीक है, ये आपका कल का क्वेश्चन था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया? चीन, भारत, ब्राजील या फ्रांस? तो किस देश ने शुरू किया? चीन ने। चीन के जियांगसू प्रांत के अंदर हमने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु वितरण भंडारण संयंत्र मध्य चीन के जियांगसू प्रांत में परिचालन शुरू कर चुका है। देश के हरित परिवर्तन का समर्थन करने के लिए ऊर्जा भंडारण का विस्तार करने के प्रयासों में एक पहली बड़ी कदम है। इस परियोजना के निर्माण में भाग लेने वाली हॉर्बिन इलेक्ट्रिक कॉर्प के एक बयान के अनुसार 2400 मेगावाट घंटे की क्षमता वाला ये संयंत्र 600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने किया है। हाल ही में उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को समान नागरिक संहिता लागू की गई, जो कि भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बना दिया, जिससे सभी समुदाय के एक समान नागरिक कानून सुनिश्चित हो सके। तो कब की गया? 27 जनवरी 2026 को यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हमारा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3, 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव और इसके अलावा जेनिक सिनर। तो कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 400वीं जीत दर्ज की। और जबकि ये आपके डैनियल मेदवेदेव ये रूस के एक टेनिस खिलाड़ी है, जबकि अलेक्जेंडर जेनेव जर्मनी के पेशेवर खिलाड़ी हुए। जेनिक सिनर आपके इटली के खिलाड़ी हुए। तो अलेक्जेंडर जेनेव ये आपको याद रखना है, जर्मन के पेशेवर खिलाड़ी। इसके अलावा डैनियल मेदवेदेव रूस के, जेनिक सिनर इटली के और राफेल नडाल स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल में 400वीं मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 38 साल के जोकोविच इस बार अपने करियर का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब लेकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल रहे हैं। कौन विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? शेफाली वर्मा, रिचा घोष, हीली मैथ्यूज या नेट साइवर ब्रंट? तो एमआई की नेट साइवर ब्रंट ने हाल ही में आरसीबी के खिलाफ 57 गेंदों में शतक लगाकर पहली डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने शतक लगाया। तो हाल ही में मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने 26 जनवरी 2026 को आरसीबी के खिलाफ 57 गेंदों में 100 रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 5, पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली कौन थे जिनका हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अंतरिक्ष यात्री, गायक, भूवैज्ञानिक या पत्रकार? तो कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे। तो 1935 में कोलकाता में जन्मे मार्क टली का पूरा नाम सर विलियम मार्क टली था। ये ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया। भारतीय समाज और संस्कृति से गहरे जुड़ाव के कारण स्नेहपूर्वक इन्हें टली साहब भी कहा जाता था। ये हिंदी भाषा के दक्ष थे। इन्होंने भारत को बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि अंदर से समझने की
दुर्लभ क्षमता मिली। इन्होंने 1970 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की हत्या, इसके अलावा सिख विरोधी दंगे, राजीव गांधी जी की हत्या तथा 1952 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस सभी के ऊपर रिपोर्टिंग की। बीबीसी के रिपोर्टर थे कौन? मार्क टली। इसके अलावा मार्क टली ने कुछ चर्चित पुस्तकें लिखी जिनमें थी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, द हार्ट ऑफ इंडिया, अमृतसर मिशन गांधी लास्ट बैटल, इंडियाज अनएंडिंग जर्नी, द रोड अहेड इनकी पुस्तक थी। इनकी लेटेस्ट पुस्तक अप कंट्री टेल्स वंस अपॉन ए टाइम इन द हार्ट ऑफ द इंडिया 2017 ग्रामीण भारत की कहानी, उत्तर भारत की कहानियों का एक संकलन था। 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2002 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई और 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 6, रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल पुस्तक के लेखक कौन हैं? विपिन बख्शी, राजेश कुमार, निखिल चतुर्वेदी या उपेंद्र त्रिवेदी? तो कौन है? विपिन बख्शी। तो रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज न्यू नॉर्मल पुस्तक के लेखक मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, राजदूत अनिल त्रिगुणायत तथा ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव हैं। इस पुस्तक का विमोचन 26 जनवरी 2026 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटे के सैन्य अभ्यास का विवरण देती है। भारतीय सूरवीरों की अनकही वीर गाथाओं पर आधारित रोमांचक पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भी हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसके लेखक हैं KSS ढिल्लों। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉग संस्थान के साथ मिलकर किसने आकाशा इंडिया नामक एटलस लॉन्च किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो किसने किया है? ICAR। इसके अलावा आपको याद रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बोरलॉग इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सहिष्णु कृषि नवाचार की समीक्षा कार्यशाला तथा एटलस ऑफ क्लाइमेट और एडेप्शन इन इंडिया एग्रीकल्चर के लॉन्च कम यूज की इस कार्यशाला का उद्घाटन आज नई दिल्ली में डॉक्टर ML जाट, सचिव तथा महानिदेशक ICAR द्वारा किया गया, जिसमें आकाशा एयर नाम की एटलस लॉन्च की गई। आकाशा एयर। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी अध्यक्षता में PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? MS साहू, राजीव कुमार, तरुण सक्सेना या अमित मिश्रा? तो किसकी? MS साहू की अध्यक्षता में पेंशन रेगुलेटरी से संबंधित जो NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान वाली समिति है, उसका गठन किया गया। तो पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण ने भारतीय दिवालियापन तथा दिवालिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष MS साहू। NPS के तहत सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान तैयार करना, ये एक 15 सदस्यीय समिति है जिसमें वित्त, विधि, बीमा और शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रोबिलैंथिस नामक फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो कहाँ पर खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले भी पश्चिमी घाट पर आपको स्ट्रेंथोबिलेंथिस पौधे किस में खोजी गई? तो हाल ही में स्ट्रेंथोबिलेंथिस नामक फूलों के पौधे की नई प्रजाति स्ट्रेंथोबिलेंथिस रितेसी अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में खोजी गई। ये दुर्लभ प्रजाति चायनगंडाचो क्षेत्र में पाई गई। अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट कामेंग जिला, जो पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, इसे शोधकर्ता डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी के सम्मान में स्ट्रेंथोबिलेंथिस रितेसी नाम दिया गया और इस प्रजाति को अस्थायी रूप से डाटा डिफिशिएंट या आंकड़ों की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पश्चिमी घाट के 16 घास के मैदानों में हाल ही में स्ट्रेंथोबिलेंथिस की एक नई प्रजाति अभी खोजी गई थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तरी पश्चिमी घाट पर एक दुर्लभ कृमि जैसे उभयचर गेजेनोफैलिस वाल्मीकि की भी खोज की है। ये पश्चिमी घाट पर
पाई जाने वाली एक दुर्लभ कृमि उभयचर की खोज प्रजाति का एक पहला नया सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 10, वाइल्ड रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? एलेक्स होनाल्ड, चंद्रकांत लहरिया, उदित झा, वैभव शर्मा। तो कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया वाइल्ड रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा ये एलेक्स होनाल्ड, ये हमने कल की करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, ये ताइपे 101 पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है जो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 101 मीटर ऊंची इमारत पर 90 मिनट के अंदर चढ़ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में नव आसान काल की वस्तुएं खोजी गई जिनसे इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिशों को बढ़ावा मिला है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो कर्नाटक के गडग जिले में लंकुड़ी में ये खोजा गया। तो हाल ही में कर्नाटक जिले के गडग के लंकुड़ी गांव में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक नवपाषाण काल के अवशेष और कलाकृतियां खोजी गई। ये खोज इस ऐतिहासिक स्थल के प्राचीन इतिहास को उजागर करती है तथा यूनेस्को की साइट में इन्हें शामिल करने की मजबूती प्रदान करती है। नवीनतम खुदाई 16 जनवरी 2026 को लवकुंडी के कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर में शुरू हुई। घर की नींव खोदते समय गलती से प्राचीन कलाकृतियों का पता चलने के बाद पुरातत्व विभाग का ध्यान और भी तेज हो गया। गडग से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित लवकुंडी करीब 100 कुओं और मंदिरों के गांव के रूप में प्रसिद्ध था, जिसमें से कई के बारे में जाना जाता है कि वे प्राचीन आधुनिक बस्तियों के नीचे दबे हुए थे। चालुक्य, यादव और होयसल जैसे दक्कन राजवंशों के शासनकाल में लंकुड़ी का विकास हुआ। इसमें एक टकसाल भी स्थित है जो आर्थिक महत्व को दर्शाती है। सन 1192 में होयसल शासक एराडैन वल्लला की राजधानी के रूप में ये कार्य करता था, जो मध्यकालीन काल के दौरान रणनीतिक और प्रशासनिक महत्व को दर्शाता है। 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध जैन परोपकारी रानी अंतिबावे के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने मंदिर, जैन बस्तियों तथा कुओं का निर्माण करवाया। इसके अलावा बसवेश्वर भक्ति आंदोलन से जुड़े शरण स्थली भी रही है, जैसे शिव शरण, अजगन्ना और सरने मुक्त यक्का। पर्यटन मंत्री एच के पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने लंबे समय से लंबित उत्खनन और संरक्षण योजनाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या 25 जनवरी? तो किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को। डेटा पायरेसी डे मनाया जाता है आपका 28 जनवरी को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो व शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम या मुंबई? तो कहां पर किया जाएगा? कोची में किया जाएगा। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय शैवाल एक्सपो व शिखर सम्मेलन 29-30 जनवरी को ICAR-CMFRI में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योगपति, निवेशक तथा उद्यमी एक साथ आएंगे। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तंजानिया सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि समुद्री शैवाल की आर्थिक पोषण संबंधी पर्यावरणीय क्षमता पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहली बार चिकित्सा निकासी मिशन का संचालन किया? ब्लू ओरिजिन, रोसकॉस्मोस, स्पेसएक्स या एरियन स्पेस? तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय ISS से पहली बार चिकित्सा निकासी मिशन का संचालन किया। तो एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहली बार चिकित्सा निकासी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया। वापस लौटने वाले दल में नासा के अंतरिक्ष यात्री जेरा कार्डेमन, माइक फिंके, जैक्सा की अंतरिक्ष यात्री कीमिया यूई और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग प्लाटोनोव शामिल थे। अमेरिका के डिएगो के तट पर स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से उतरे थे। क्वेश्चन नंबर 15, 5वीं LC कप आइस हॉकी
चैंपियनशिप लद्दाख में कहाँ आयोजित की गई थी? नुब्रा घाटी, हुइम्बुमी, ब्यामाथांग आइस हॉकी ग्राउंड कारगिल, पेगोंग आइस अरीना, तोसोमोरोरी हिमक्षेत्र। तोसोमोरोरी हिमक्षेत्र में नहीं, किसमें की गई थी? ब्यामाथांग आइस हॉकी ग्राउंड कारगिल। तो कारगिल लद्दाख में आयोजित 5वीं एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट में आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने ये खिताब जीता है। 5वीं लद्दाख के कारगिल स्थित ब्यामाथांग आइस हॉकी ग्राउंड में आयोजित हुई और इन्होंने लद्दाख स्काउट टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो ये और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना का नौकायन पूत मस्कट पहुंचा जिसने भारत और ओमान संबंधों को मजबूती मिलेगी? INSSवी महादेई, INSV कौंडिन्य, INSV तारिणी या INSV अरिहंत? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये आज हमारा दूसरा सेशन था। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।